हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे। दोस्तों, ये कंप्यूटर सीरीज़ है हमारी, T20 सीरीज़ है हमारी ये। और कंप्यूटर में इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ MCQs को। और यहाँ पर इसी तरीके से ये इसी कड़ी में हमारी ये 19वीं क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, हमारा टारगेट है आपके 20 में से 20 क्वेश्चंस को यहाँ से मिलने चाहिए। ठीक है, कुछ कह सकते हैं कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा है कि एक्सेल में प्रॉब्लम आ रही है और पावर पॉइंट और ये क्या नाम है वर्ड, इन तीनों को हम लोग अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक्सेल से देखेंगे, वर्ड से देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस पावर पॉइंट से भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्सेल और वर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम लोग इसको एक बार पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ टॉपिक्स इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो बचे हुए हैं, उनको एक बार हम लोग फिर से कवर करेंगे और सबसे ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस इन्हीं की करेंगे हम लोग। आप देखोगे कम से कम 8 से 10 प्रश्न इन्हीं 2-3 टॉपिक से आएंगे आपके, यानी कि 40 से 50% का रेशियो यहाँ से निकल कर आएगा। MS एक्सेल है, MS वर्ड है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग ऐसे कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और ये आपका पराक्रम बैच है, ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लेना। 199 में कंप्लीट बैच रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग हार्डवेयर के बारे में। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ से अक्सर कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है हार्डवेयर के बारे में। और हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर का बेसिकली अंतर आप समझ लो, मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कि जो ढांचा होता है ना, ढांचा, ऊपरी ढांचा, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है उसके अंदर जो मेमोरी है उसकी। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, मेरा माइंड एक सॉफ्टवेयर है और मेरे हाथ, पैर, मुंह, ठीक है, चेस्ट है ना, आईज, नोज, ये सब क्या है? एक हार्डवेयर है। यानी कि आप जिस चीज को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ये आपके हार्डवेयर कहे जाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, CPU हो गया आपका, रैम हो गया, SMPS हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब क्या है जिनको आप लोग देख सकते हो, टच कर सकते हो, ये आपके हार्डवेयर कहे जाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग एक भाषा में टेंजिबल आइटम्स भी बोल सकते हैं, टेंजिबल गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, और एक होता है इनटेंजिबल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी खुशी है ना, मेरी स्माइल है, ठीक है, या फिर मेरा कोई दुख है, मेरा कोई दर्द है, ठीक है, तो आप लोग उसको, मेरी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते। उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, ये याद रखना, तो वो हो जाएगा कंप्यूटर का एक, कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि इनटेंजिबल आइटम्स हो जाएगा ये एक टाइप से। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल में अंतर पता चल गया, सेम वही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग टच नहीं कर सकते। बेसिक अंतर यही होता है। ठीक है, दोनों में बाकी सारे नाम लिखे हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ लेना, वरना ये नाम इधर है ही। इसके बारे में हार्डवेयर के टाइप्स अलग अलग होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस। अब हमने जब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्लास की थी तो उसमें हमने दो क्लास ली थी, एक इनपुट डिवाइस से रिलेटेड थी और दूसरी थी आपकी आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड थी। तो इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंदर हार्डवेयर का नंबर पूछ रहा है। देखो, कीबोर्ड है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है लेकिन हार्डवेयर भी है। माउस इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर भी है। लाइट पेन, ये वाला जो कह सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में है, ये लाइट पेन है, ये अपने आप में एक, कह सकते हैं, हार्डवेयर भी है। हार्डवेयर का मतलब इसको टच कर सकता हूं, मैं छू सकता हूं, और अपने आप में एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब हम इससे एक, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को या फिर डिस्प्ले को। ठीक है, वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया और माइक्रोफोन हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, और ये हार्डवेयर भी हैं अपने आप में। ठीक है, आगे बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस अक्सर आपसे सवाल बन जाता है। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है? जैसे ये पैनल हो गया हमारा, इस पैनल से आप लोग देख पा रहे हो, मैं आपके कमेंट्स वहां पे चल रहे होते हैं तो मैं वहां पे आपके कमेंट्स देख पाता हूं। ठीक है, कैमरा है, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। यानी जिस चीज से हम लोग देख पा रहे हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस हो, यानी कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है उससे, तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। अब जिनमें आप देखोगे वेबकैम हो गया, ठीक है, उसके बाद अलावा माइक्रोफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, वेबकैम, ये सब क्या है जिनसे हम लोग कुछ आउटपुट लेते हो।
ठीक है, वो आपके आउटपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं। ठीक है, नाम इनके सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट ये समझ लाना बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है आज का। सेकेंडरी स्टोरेज, अब यहाँ पर भी आप देखोगे स्टोरेज की अलग अलग कह सकते हैं होते हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है आपका आउटपुट डिवाइसेस और ये इनपुट डिवाइसेस। अब सेकेंडरी स्टोरेज में आप देखोगे यूएसबी होता है। अब यूएसबी कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, ये यूएसबी क्या होता है, हमारे पास डेटा को स्टोर करने का एक कह सकते हैं रिसोर्स होता है या प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देख पाओगे। बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे कभी कभी ऑक्सिलियरी स्टोरेज यानी जिसे कह सकते हैं ऑक्सिलियरी स्टोरेज कहा जाता है, या नॉन वॉलेटाइल होता है और बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क। एक टाइप से ये अपने आप में क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज भी है, साथ में ये कह सकते हैं हार्डवेयर भी होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आगे बात करेंगे इंटरनल कंपोनेंट। अब कंप्यूटर के अंतर्गत जो सीपीयू होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका यहाँ पर कुछ का नाम दे रखा होता है। ये इस तरीके से जो फैन सा लगा होता है ये आपका प्रोसीजर होता है। मदरबोर्ड, ये पूरा बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, उसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड भी इसी में लगा रहता है, पावर सप्लाई भी इसी में रहता है जिसको यूपीएस बोलते हैं एक टाइप से, स्टोरेज भी रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगी, ऑप्टिकल ड्राइव रहेगा। ये सब क्या होता है भाई, जिनको हम लोग टच कर सकते हो वो समझ लो हार्डवेयर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर या मॉडेम। देखो भाई, मॉडेम की एक फुल फॉर्म होती है और मॉडेम की फुल फॉर्म होती है ये मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो एक डिजिटल प्रारूप से डेटा को एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम से, जैसे टेलीफोन है या रेडियो है, के माध्यम से उपयुक्त फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर ये इसका काम होता है मॉडेम का। आपसे अगर पूछ ले यहाँ पर कि किस तरीके से भाई एक डिजिटल प्रारूप में डेटा को एनालॉग ट्रांसमिशन माध्यम में, जैसे टेलीफोन या रेडियो के लिए उपयुक्त फॉर्मेट में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर मॉडेम हो जाएगा। और अक्सर मॉडेम से सवाल बना है, किस तरीके से सवाल बना है वो हम लोग अभी देख लेंगे यहां पर। ठीक है, नीचे एक कंप्यूटर के बाहर पाए जाने वाले बाहरी हार्डवेयर की सूची दी गई है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका हार्ड ड्राइव हो गया, प्रोसीजर हो गया, यहाँ पर मदरबोर्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर होती हैं। कंप्यूटर के बाहर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया और आपका माउस हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका लैपटॉप भी है, लैपटॉप के बहुत सारी चीजें होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर्स में ऐड करके चलाया जाता है, जिनको, जैसे आपका हो गया प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर को हम कंप्यूटर से कमांड देंगे तो वो अब जो है फंक्शन कर पाएगा यहाँ पर। तो वही चीज बोल रहा है कि एक कंप्यूटर के बाहर पाए जाने वाले कुछ हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर से चलते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर से चलते हैं कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर, माउस होगा, फ्लैट पैनल हो गया, यानी कि ये जो पैनल है ये भी हो गया, मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गया, गेम पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है, यूएसबी, थंब ड्राइव हो गया, स्पीकर हो गया। ये सब क्या है, इन सब को हम लोग कंप्यूटर से रन कराते हैं, यानी चलाने का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, नीचे एक कंप्यूटर के अंदर पाए जाने वाले आंतरिक हार्डवेयर या हार्डवेयर की सूची दी गई है। अब कहां पर है, यहां पर। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड एक्स्ट्रा है, यहां पर है ये वाली, जो कंप्यूटर के अंदर पाए जाने वाले हार्डवेयर है। अब आपसे ऐसे भी बन सकता है सवाल कि कंप्यूटर के बाहर पाए जाने वाला हार्डवेयर का एग्जांपल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये रहेगा आपका कंप्यूटर के बाहर पाए जाने वाले हार्डवेयर्स हैं। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर पाए जाने वाले हार्डवेयर्स कौन कौन से रहेंगे, ये रहेंगे, जिसमें आपका सीपीयू रहेगा, आपका ड्राइव रहेगा आपका। ठीक है, ब्लू रे हो जाएगा, सीडी रोम हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, फ्लॉपी ड्राइव हो जाएगा, हार्ड ड्राइव हो जाएगा, एसएसडी हो जाएगा, मदरबोर्ड, फैन और हीट सिंक हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा, नेटवर्क कार्ड हो जाएगा। ये सब क्या है, कंप्यूटर के अंदर लगे जाते हैं, यानी कि आपका कह सकते हैं जो सीपीयू होता है उसके अंदर ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, बस यही था आपका हार्ड ड्राइव में अंतर क्या, हार्ड ड्राइव होता क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। छोटा ही सेशन रखेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि छोटा सेशन जल्दी कवर हो जाता है और आप लोगों को मन भी लगता है कवर करने में। ठीक है, छोटे छोटा करके, मतलब ये है ना, एक जब कहते हैं ना, एक लंबी जब जर्नी होती है और जब आपके पास समय भी हो और लंबी जर्नी हो और सिलेबस भी अच्छा खासा हो आपके पास, तो
पूरे सिलेबस को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो और रोजाना कुछ ना कुछ एक पार्ट्स को कंप्लीट करते चलो, तो आपकी जो जर्नी है आसान हो जाएगी और अच्छे से आप लोग चीज़ों को कवर भी कर पाओगे। इसीलिए ये T20 सीरीज मैंने चालू की है, ताकि आप छोटा छोटा कह सकते हैं कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में उसका जो सिलेबस है आराम से कवर कर पाओ। डेली अपना 10, 15, 20 मिनट का समय रहता है, 15, 20, 22 मिनट का हो जाता है, कभी कभी हो जाता है 22, 23 मिनट, 24, 25 मिनट का, तो इतना सफिशियंट है। 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन के लिए आराम से डेली 20 मिनट अपना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और बाद में अगर देख रहे हो तो फिर 2x करके देख सकते हो, 1.5x करके देख लेना आराम से, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पूछ क्या रहा है, हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्यों के लिए समझाने के लिए योग्य बनाया जाता है। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, हार्डवेयर जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को प्राप्त करते हैं। अब ये जो डेटा आया है ना हमारा, ये हमारा कहाँ से आया है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से आया, टाइपिस्ट ने तैयार किया एक टाइप से, वहां से हमें ये डेटा मिला, या डायरेक्ट ऑनलाइन चल रहा होता है, यहाँ पर कोई वेबसाइट खोल रखी होती है हमने, तो ये सब क्या होता है यहाँ पर कि आपके लिए एक आउटपुट मिल रहा होता है यहाँ पर, और डेटा प्राप्त को मनुष्य के लिए समझने के लिए योग्य बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सिंपल सी बात है, आउटपुट डिवाइस में हमें रिजल्ट या परिणाम जो है मिलता होता है, ठीक है। सेकंड प्रश्न रहेगा आपका, एक उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों के द्वारा डेटा संचारण करने में योग्य बनाता है। यानी टेलीफोन लाइन को आपका ये केबल लाइन के माध्यम से जुड़ा रहता है और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है ये आपका, तो ये रहेगा आपका मॉडेम, ठीक है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये भी याद रखना, मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये रहा, कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा ही आपका जवाब आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखो एक चीज बताएं आपको, CPU आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा होता है, ठीक है। मॉनिटर भी आपका हिस्सा होता है, कीबोर्ड भी होता है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होता है, एक टाइप का हार्डवेयर नहीं होता है। अगला सवाल रहेगा, कौन एक कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है। अब यहाँ पर फिर से वही सवाल है कि कंप्यूटर का इनमें से एक हार्डवेयर नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना यहाँ पर, ठीक है। हार्डवेयर नहीं पूछा है, तो प्रिंटर एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी है, मेमोरी है क्या, नहीं, माउस है, ठीक है, लेकिन मेमोरी नहीं है। मेमोरी को आप टच कर सकते हो क्या, आप, मेरी मेमोरी दिमाग में है अंदर, ठीक है, दिमाग में कहाँ पर है कोई पता नहीं है, आप टच कर सकते हो, आप अपनी मेमोरी को टच कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, इंटेंजिबल इसका फीचर रहेगा, ठीक है। तो मेमोरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं, एक सेकेंड, कीबोर्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर, कीबोर्ड क्या होता है, एक हार्ड ड्राइव होता है, कैसे, सॉरी हार्ड ड्राइव नहीं, हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी है और कैबिनेट भी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना क्या है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स रहेंगे यहाँ पर। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, अब यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करना। पेरिफेरल डिवाइसेस होता क्या है, मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ, ठीक है, सबसे बड़ा आंसर यही है, सी वाला। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, एक आंतरिक या बाहरी उपकरण जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शंस के योगदान नहीं करते हैं। यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो चालू होता है, उसके लिए कह सकते हैं काम करता है स्टार्टिंग से, ठीक है। प्राइमरी तो वही होता है ना, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर के फंक्शंस को एक्टिव करना चाह रहे हो, मतलब चालू हो जाते हैं वो सारे फंक्शंस। लेकिन यहाँ क्या बोला है, पेरिफेरल डिवाइसेस वे होते हैं जो या तो आंतरिक या बाहरी उपकरण से सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं लेकिन प्राइमरी जो फंक्शन होता है उसमें योगदान नहीं देते हैं वो लोग, इनको अलग से ऐड किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने बताया यहाँ पर आपको मॉडेम का यूज किया जाता है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक बीच में एक बॉक्स सा होता है छोटा सा जिसको हम लोग मॉडेम कहते हैं, संचार के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी भी होता है यहाँ पर, ठीक है। डैश कंप्यूटर के टेंजिबल या वितरण प्रणालियों को संदर्भित करता है। अब टेंजिबल का मतलब यहां पर समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया था एक होता है इंटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं यानी हार्डवेयर, और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो हम इसको टच नहीं कर सकते यानी कि सॉफ्टवेयर। अब बोला क्या है यहाँ पर, डैश जो है एक कंप्यूटर के टेंजिबल यानी कि एक टाइप से हार्डवेयर या वितरण प्रणालियों
को संदर्भित करता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं और रन भी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई मेरे, हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, बट टेंजिबल क्या है इसमें, वेटवेयर है, स्पाईवेयर है, फर्मवेयर है, इनको छू सकते हो आप, नहीं छू सकते, तो हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, टेंजिबल यही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल रहेगा आपका यहाँ पर, कौन सा हार्ड ड्राइव हार्डवेयर प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, हार्डवेयर का प्रकार नहीं है, देखो कीबोर्ड तो है, मदरबोर्ड भी है, माउस भी है, पर लाइनक्स क्या हो जाएगा, लाइनक्स इसका हार्डवेयर नहीं है भाई मेरे, ये भी याद रखना। हार्डवेयर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ध्वनि उत्पन्न करता है, अच्छा ये चीज याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ध्वनि साउंड को उत्पन्न करता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पीकर हो जाएगा, नहीं, ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक हिसाब से होता है। ठीक है, हेडफोन नहीं होगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग साउंड सिंथेसाइजर्स की। ठीक है, सिंथेसाइजर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 11वां, डैश कंप्यूटर का कोई भी भाग है जिसे आप भौतिक रूप से छू सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, भौतिक रूप से किसको छू सकते हैं, हार्डवेयर को, जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो चीज आप उसको टच कर सकते हो उसको, तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। हार्डवेयर का वह भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल पर परिवर्तित करता है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, आई थिंक 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को, आपके कंप्यूटर का जो डिजिटल सिग्नल है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर मॉडेम का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, अब कौन सी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कंट्रोल यूनिट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या फिर अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। जल्दी से इसका जवाब आप लोग बता देंगे। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, हार्ड डिस्क हमने देखा था वहां स्टार्टिंग में ही, हार्ड डिस्क किसके अंतर्गत आता है, कंप्यूटर की इंटरनल जो प्रोडक्ट होते हैं, इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, उसके अंतर्गत आपका हार्डवेयर का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, हार्ड डिस्क को आप टच कर सकते हो। ठीक है, ये समझ लीजिए इस तरीके से। एक मदरबोर्ड में होता है, क्या क्या होता है मदरबोर्ड में, देखो भाई मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू रैम हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, चिप्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक्सपेंशन और ये स्लॉट्स हो गया, बट ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। 15वां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल पार्ट नहीं है। अब इंटरनल पार्ट कौन सा नहीं है, सीपीयू आपका मदरबोर्ड में होता है, मतलब से सीपीयू जो होता है वो आपका इंटरनल पार्ट है, माउस भी इंटरनल पार्ट है, मॉनिटर भी है, बट यूपीएस इसको अलग से लगाया जाता है कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि सीपीयू को कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, जल्दी से आप बता सकते हैं। यूपीएस होता क्या है, सॉरी यूपीएस की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, यूपीएस होता क्या है, देखो अक्सर अब तो खैर नहीं होता है उतना, पहले होता था। ठीक है, यूपीएस अब तो सिस्टम में ही लगा आता है, पहले ये होता था जो आपके सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम पीसी वगैरह है, तो उसको जैसे अचानक लाइट चली जाए तो लाइट जाने के बाद तुरंत वो बंद हो जाता था, तो हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, करप्ट हो जाता था, कभी कभी पूरा ही हट जाता था अगर सेव नहीं किया गया था। तो यहाँ पर यूपीएस का यूज उस कंप्यूटर में थोड़े समय तक पावर देने के लिए उसका यूज किया जाता है, एक टाइप से इन्वर्टर का काम करता है, कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर का काम करता है यूपीएस। अब यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर कौन सा डिवाइस पावर आउटेज के दौरान सर्ज प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, ये आपका अभी हमने बताया, बैटरी बैकअप प्रदान करता है कौन, यूपीएस। ठीक है, कौन सा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू के से जुड़ा एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है। टेम्पररी याद रखना, सीपीयू से जुड़ा एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है, ये बफर की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, बफर होता क्या है, दो चीज के बीच का एक स्थान होता है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, अब बॉर्डर पे हमने कई जगह पर बफर जोन क्रिएट कर दिया है, यानी बफर जोन का मतलब क्या है, ये बाउंड्री इस तरफ डिसाइड कर दी है, ये इस तरफ डिसाइड कर दी है, आप इधर से आगे नहीं बढ़ोगे और आप इधर से आगे नहीं बढ़ोगे, बीच वाला जो रीजन है यही आपका बफर जोन कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ पर होता है कि भैया इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है जिसको हम लोग बफर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। 18वां प्रश्न, सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी है, कोई नहीं है। इंटरनल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक चीज मैं बताऊं आपके लिए, सीपीयू के द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूटिव किए जा रहा जो डेटा होता है ना, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यहां पर इंटरनल मेमोरी का यूज किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अब मेमोरी क्या होती है वो हमने एक आई थिंक दूसरे तीसरे क्लास में ही डिस्कस किया था, आप देख लेना मेमोरी और मेमोरी के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी सब देख लिया था। उसके अलावा 19वां सवाल है कंपोनेंट, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है मदरबोर्ड पर रहता है। अब मदरबोर्ड पर कौन सा कंपोनेंट रहता है ये आप मुझे बताएंगे। यहां पर क्या रहेगा, यहां देखो एक चीज मैं बताऊं, यहां पर देखो CMOS बैटरी यहाँ पर मदरबोर्ड में होती है, CPI स्लॉट भी लगा रहता है, कैश फैन भी लगा रहता है यहाँ पर। ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट भी यहाँ पर लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो याद रखना कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगा रहता है, ये सब के सब इसमें मदरबोर्ड में लगे रहते हैं। अगला सवाल, ये अगला सवाल नहीं है भाई। ठीक है। 19 के 19 सवाल थे ये आपके, बाकी ये आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है। 99 में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको परफेक्ट तरीके से, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और PYQs बेस्ड। उसके अलावा ये आपका पराक्रम बैच है, मतलब ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अभी इसमें इंग्लिश का कुछ सेक्शन इंग्लिश का बचा है और हिंदी के कुछ क्लासेस बची हैं। ठीक है। तो वो भी क्लासेस जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं जल्दी से आपका जो है YT पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी जा रही हैं। ठीक है। अभी प्लान कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको अपडेट कर देंगे कब से क्लास स्टार्ट होंगी, जल्दी ही हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है। चलिए ये था आपका आज का सेशन, जो भी है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है। चलिए हाँ, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड इनको हम लोग अच्छे से करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनको हम लोग एक बार बाद में और अच्छे से करेंगे। कुछ सेक्शन छूटा हुआ है उनको भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। MCQs की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं कंप्यूटर के थ्योरी वाले, और उसके बाद फिर हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करेंगे बस। ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है। चलिए कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।